हेलो बच्चों, हाउ आर यू। हाँ तो बच्चों, अपन लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स का चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, जिसके अंदर अपन लोगों ने स्टैटिक फ्लूइड के बारे में जितना पढ़ना था पढ़ लिया। अब अपना जो अपन ने पिछले वीडियो से, पिछले लेक्चर से अपन ने डायनेमिक फ्लूइड स्टार्ट किया, फ्लूइड डायनेमिक्स स्टार्ट किया है। स्टैटिक फ्लूइड पढ़ा पहले, उसके बाद में अपन ने फ्लूइड डायनेमिक्स स्टार्ट किया, जिसके अंदर मैं आप लोगों को फ्लो ऑफ फ्लूइड के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट, यानी स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, ठीक है, ट्यूबुलेंट फ्लो क्या होता है, उसके बाद में रेनॉल्ड नंबर आप लोगों को बताया कि रेनॉल्ड नंबर क्या है, ठीक है, और उसके पर एक न्यूमेरिकल भी करवाया था कि कोई भी फ्लो है उसको अपन स्ट्रीमलाइन फ्लो कैसे बोलेंगे, और मतलब जो फ्लो का नेचर है, फ्लूइड के फ्लो का नेचर अपन किस प्रकार से बताते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल से सोल्व करके अपन कैसे बताएंगे। तो उसके लिए बच्चों आप लोगों को रेनॉल्ड नंबर की कंसेप्ट बताई और उस पर एक मैंने न्यूमेरिकल भी करवाया था, ठीक है। आज का अपना जो टॉपिक है बच्चों वो है बेसिकली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पर, और उसके न्यूमेरिकल भी करवाए जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन बर्नौली इक्वेशन पढ़ेंगे। मैंने आज के लेक्चर के लिए छोटा सा बनाने के लिए यही काम में लिया, क्योंकि बर्नौली इक्वेशन जब पढ़ेंगे तो उस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी करने हैं, तो बहुत बड़ा लेक्चर बन जाएगा। तो इसलिए मैंने आज के जो क्लास के लिए, आज के वीडियो के लिए ओनली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को ही पढ़ाने का सोचा है, ठीक है। तो आज अपन पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में, और उस पर कुछ छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से न्यूमेरिकल करेंगे, और एक फिर IIT JEE में आया हुआ न्यूमेरिकल 2004 में ये वाला न्यूमेरिकल अपन लोग करेंगे, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार है टॉपिक। तो अपन स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। इसको अपन बाद में करेंगे, अभी पहले पढ़ लेते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है क्या। देखो आज का जो अपना टॉपिक है बच्चों वो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बहुत ही आसान है। देखो इसको अपन फिल करते हैं, समझते हैं। आप लोगों ने पाइप देखी होगी, हाँ, और बीसी बात है, पाइप तो सारे लोग बच्चों ने देखी है। पानी जिससे फ्लो होता है, अपन लोग जैसे मान लो किसी गार्डन में पानी दे रहे होते हैं, या फिर मान लो गाड़ी साफ कर रहे होते हैं, तो पाइप को थोड़ा सा ऐसे पिचका देते हैं। तो पिचका देंगे तो क्या होगा, उसकी स्पीड है वो बहुत तेज हो जाएगी। जैसे मान लो वहां पर कोई आदमी खड़ा हुआ है, उस तक पानी अपन को पहुंचा, तो उसको पिचका देंगे तो उसकी स्पीड एकदम से तेज होगी। पिचकाने से क्या हुआ, उस पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हुआ। क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होने से उसकी स्पीड क्या हुई, बढ़ी। यानी अपन ऐसे बोल सकते हैं V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, यानी एरिया जितना ज़्यादा होगा उसकी स्पीड उतनी ही कम होगी, एरिया उतना जितना कम होगा उसकी स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी। अपन को ये बात तो पता है। जैसे मान लो ये एक पाइप है, एक ये पाइप है, यहां से फ्लो हो रहा है V1 वेलोसिटी, और यहां से V2 वेलोसिटी वाटर फ्लो हो रहा है। ये पाइप, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, तो इसमें जो फ्लो होगा उसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा होगी, और अगर एरिया ज़्यादा होगा तो एकदम आराम से पानी आएगा। एक ही पाइप है, मान लो ये वाली पाइप है, इससे पानी आ रहा है, वो मान लो ऐसे गिर रहा है, ऐसे, ठीक है। मैं इसको पिचका देता हूँ यहाँ से, यानी इसका क्रॉस सेक्शनल, पिचकाने का मतलब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम किया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम करने से क्या हुआ, पानी की जो स्पीड रहेगी वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, बढ़ने से वो पानी बहुत आगे तक जाके गिरेगा, ठीक है। तो यही बच्चों बेसिकली है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जो अपन अब डेली लाइफ के अंदर भी काम में लेते हैं, ठीक है। तो क्या है कि वेलोसिटी है वो जो पाइप है उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया की क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब अपन इसको मैथमेटिकली प्रूव करते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को, कि क्या जुगाड़ है ये। तो देखो बहुत ही आसान सा है, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखो, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के लिए दो नेसेसरी कंडीशंस होती है, तब काम में लेते हैं अपन। पहले नेसेसरी कंडीशन ये एक ही मान लो, वैसे तो अपन बोल दे डायरेक्ट अगर, कि जो फ्लूइड है वो आइडियल फ्लूइड होना चाहिए, यानी जो पाइप से फ्लूइड फ्लो होगा वो आइडियल फ्लूइड होना चाहिए। अब आइडियल फ्लूइड कौन सा हो सकता है, कि वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, कंप्रेस नहीं होना चाहिए, यानी उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। मैंने शुरू के वीडियो में बताया, सबसे पहला वीडियो था अपना फ्लूइड मैकेनिक्स का, उसके अंदर मैंने बताया था आपको कि आइडियल फ्लूइड क्या होता है, ठीक है। एक तो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए और एक नॉन विस्कस होना चाहिए। इनकम्प्रेसिबल मतलब उसकी डेंसिटी है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, ठीक है। और नॉन विस्कस का मतलब जो फ्लूइड की लेयर्स है उनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कहानी है, ठीक है। तो ये इक्वेशन तभी लगेगी जब फ्लूइड आइडियल होगा। आइडियल फ्लूइड मतलब नॉन विस्कस और इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती क्या है, कि जब किसी पाइप से, जैसे मान लो ये एक पाइप है, ये अपन एक पाइप कंसीडर की,
ये अपन ने एक पाइप मानी, ठीक है, ये इसका सिरा अक्ष है, ये मान लिया वाई एंड है इसका, ठीक है। ये एक पाइप है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है, राइट। यहां से जो फ्लूइड इसके अंदर इंटर करता है उसकी वेलोसिटी V1 है और इधर से जो एग्जिस्ट करेगा, लीव करेगा इसको, उसकी वेलोसिटी मैंने मान ली V2, ठीक है। इसके अंदर फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है कि जब कोई इनकंप्रेसिबल और नॉन विस्कस फ्लूइड किसी पाइप में से फ्लो करता है तो उसके एवरी पॉइंट पर, प्रत्येक पॉइंट पर उसकी जो वेलोसिटी है और क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उन दोनों का जो वेलोसिटी और क्रॉस सेक्शनल एरिया, प्रत्येक पॉइंट पर वेलोसिटी और क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो प्रोडक्ट होगा, मल्टीप्लाई होगा, वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ये है बच्चों इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। यानी जब कोई फ्लूइड, कोई इनकंप्रेसिबल और नॉन विस्कस, यानी एक आइडियल फ्लूइड जब किसी पाइप में से फ्लो करता है तो उसके प्रत्येक पॉइंट पर क्रॉस सेक्शनल एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट रहेगा वो रिमेन्स कांस्टेंट, यानी वो क्या रहेगा? हर पॉइंट पर कांस्टेंट रहेगा। हर पॉइंट पर, कोई भी पॉइंट ले लो इसके अंदर, हर पॉइंट पर क्या रहेगा? वो कांस्टेंट रहेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, A1 V1 बराबर A2 V2। ये है बच्चों इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है तो इसको प्रूव करके देखते हैं अपन। इसको प्रूफ देखते हैं कि क्या आएगा, इसका प्रूफ कैसे आता है, ये कहां से आएगा, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूं, आप मेरे को एक चीज बताओ, मास क्या होगा? मास आपको पता है वो होता है रो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो मैं क्या यहां पर ऐसे बोल सकता हूं कि जो अक्स एंड है, इसका जो अक्स एंड है, इसमें कितना मास इंटर करता है, कितना फ्लूइड इसके अंदर इंटर करता है। तो मैं लिख सकता हूं मास ऑफ फ्लूइड, मास ऑफ द फ्लूइड इंटर्स इन द अक्स एंड ऑफ पाइप इन टाइम डेल्टा टी, यानी डेल्टा टी टाइम के अंदर कितना मास ऑफ फ्लूइड है वो इंटर इसके अंदर करेगा, ठीक है। तो मास क्या होगा बच्चों? इसके अंदर जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी रो है, क्योंकि हर पॉइंट पर इसकी डेंसिटी सेम होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसके अंदर जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है, तो इसकी डेंसिटी क्या है? रो है। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, क्योंकि अपन को पता है मास इजिकल टू, क्योंकि डेंसिटी इजिकल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास इजिकल टू क्या आ जाएगा? रो इंटू, ठीक है। अब देखो रो इंटू क्या, मैं बच्चों इसका जो वॉल्यूम है यहां से इस एंड से जो डेल्टा टी टाइम है उसके अंदर कितना वॉल्यूम होगा इसका, तो वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम को का मैं एरिया इंटू डिस्टेंस कवर्ड लिख सकता हूं। अब डिस्टेंस डेल्टा टी टाइम के अंदर कितनी करेगा? जब वेलोसिटी v1 दे रखी हो तो वेलोसिटी इजिकल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इजिकल टू क्या आ जाएगा? वेलोसिटी इंटू टाइम, ठीक है। तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? v1 इंटू डेल्टा टी। ये एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका A1 दे रखा है, तो ये बच्चों क्या आ गया? इतना इतना वॉल्यूम आ गया। एरिया मीट्रिक, एरिया क्या होगा? मीटर स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा? डिस्टेंस है तो मीटर, मीटर क्यूब क्या बन गया? इसका वॉल्यूम बन गया, ठीक है। तो यहां से मास क्या आ गया बच्चों? रो इंटू A1 V1 डेल्टा टी। रो A1 V1 डेल्टा टी। रो सेम क्यों लिया? क्योंकि इसमें इनकंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो हो रहा है, जिसकी जो डेंसिटी है वो हर पॉइंट पर इक्वल होगी, ठीक है। वॉल्यूम को मैंने लिख लिया एरिया इंटू जो डिस्टेंस है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, और एक डेल्टा टी टाइम के अंदर कितनी डिस्टेंस इसके अंदर ये फ्लूइड है ये कवर करेगा, तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? अगर V1 वेलोसिटी से जा रहा है तो कितनी करेगा? V1 इंटू डेल्टा टी। तो ये क्या आ गया? इसमें जितना मास ऑफ फ्लूइड है इसके अंदर इंटर करेगा वो मैं लिख सकता हूं। नेक्स्ट, इससे कितना मास है वो एग्जिस्ट करेगा वो लिखना है। तो देखो मास ऑफ द फ्लूइड लीव्स द पाइप फ्रॉम वाई एंड इन टाइम डेल्टा टी, यानी डेल्टा टी टाइम के अंदर कितना इससे मास ऑफ फ्लूइड है वो बाहर निकलेगा,
तो वो मैंने मान लिया m2, तो वो क्या हो जाएगा, बोलो सेम टू सेम ऐसे आ जाएगा रो A2 V2 डेल्टा टी, क्योंकि रो डेंसिटी सेम, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 माना है, A2 है, और V2 डेल्टा टी क्या आ गया, डिस्टेंस होगी, कितनी डिस्टेंस कवर की जाएगी। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को बोला कि ये जो इसके अंदर ये जो पाइप लगी हुई इसके अंदर कोई भी छेद नहीं है, ठीक है, और ये जो फ्लूइड है इसके अंदर ये इनकम्प्रेसिबल है। मैं बोल दूं इफ द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल देन m1 बराबर क्या आ जाएगा, m2 आ जाएगा। मतलब ऐसा तो कुछ है नहीं, इसके अंदर जितना मास जाएगा उतना ही बाहर आएगा। ऐसा तो है नहीं कि जितना मास इसके अंदर इंटर किया उसमें से कुछ मास, ये पाइप है, फ्लूइड है, ये पाइप खुद पी गया और बाकी बाहर निकाल दिया, ऐसा तो है नहीं। नहीं इसके अंदर कोई हाथी घोड़ा बैठा हुआ जो क्या करेगा, इसमें से कुछ पानी है उसको खुद पी लेगा, कुछ फ्लूइड है उसको पी जाएगा, ठीक है। और नहीं इसके अंदर कोई छेद है, और जो फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल भी है, यानी कंप्रेस हो नहीं सकता वो, तो इसमें जितना इंटर करेगा उतना ही इससे क्या होगा, बाहर निकलेगा। जितना इंटर होगा उतना ही बाहर निकलेगा, तो जितना इंटर होगा उतना ही बाहर निकला, जितना मास इसके अंदर इंटर किया उतना ही मास क्या किया, बाहर निकल गया। तो m1 की वैल्यू बोलो क्या है, रो A1 V1 डेल्टा टी बराबर रो A2 V2 डेल्टा टी। तो रो से रो कट गया, क्या बच गया यहाँ पर, A1 V1 बराबर A2 V2। ये आ गई बच्चों इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, AV इजिकल टू कॉन्स्टेंट। ये है बच्चों इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बहुत ही आसान है, बहुत ही एकदम इजी हलवा टाइप इसका डेरिवेशन है। ठीक है, अब यहां से अपन एक चीज और काम में लेते हैं, ये क्या है, द रेट ऑफ फ्लो, द रेट ऑफ फ्लो, इसको अपन लिखते हैं AV से। द रेट ऑफ फ्लो को किससे लिखेंगे बच्चों, A इंटू V से। याद रखना ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछा जा सकता है। द रेट ऑफ फ्लो A इंटू V, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू वेलोसिटी। इस द रेट ऑफ फ्लो को बच्चों अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, द वॉल्यूम पर सेकेंड, फ्लो ऑफ वॉल्यूम। ये क्या है, फ्लो ऑफ वॉल्यूम, फ्लो ऑफ वॉल्यूम पर सेकेंड, ये भी पूछा जा सकता है, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। द रेट ऑफ फ्लो क्या हो गया, A इंटू V, ठीक है, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक है, हर पॉइंट पर सेम ही होगा। या फिर फ्लो ऑफ वॉल्यूम पर सेकेंड, ये क्या होगा, A इंटू V। ये बच्चों है क्या अपना इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों की बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग इसको नोट करो, ठीक है, फटाफट इसको नोट करो, और इसका जो आपको वो है स्टेटमेंट है वो नीचे दिया गया है, आप लोग बिल्कुल आसानी से इसको नोट कर सकते हो। उसके बाद में इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करो, जो भी करना कर लो, फिर मैं क्वेश्चन करवाता हूँ। चलो याद रहेगा, बोलो बच्चों याद रहेगा। चलो अपन न्यूमेरिकल अप्रोच करते हैं, 2-3 न्यूमेरिकल करते हैं फटाफट। हाँ तो देखो बच्चों, सबसे पहला एकदम हलवा टाइप न्यूमेरिकल है कि एक पाइप दे रखी है, एक ये पाइप दे रखी है जिसका ये जो एरिया है बच्चों, एरिया मान लो या फिर मान लो मैं रेडियस देता हूं, ये दे रखी है 2 mm। यहां की जो रेडियस है बच्चों वो दे रखी है 4 mm। इसमें जो फ्लूइड इंटर करता है उसकी वेलोसिटी दे रखी है अपन को 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। आपको इसमें जो फ्लूइड एग्जिस्ट करेगा उसकी वेलोसिटी निकालनी है, इसकी वेलोसिटी निकालनी है। और चलो साथ में मैं पूछ लेता हूं, ये वेलोसिटी निकालनी है और साथ में आपको निकालना है द रेट ऑफ फ्लो, द रेट ऑफ फ्लो, जिसको Q से लिखते हैं बच्चों, इसका मान आप लोगों को निकालना है। ठीक है, बहुत ही सस्ता सा क्वेश्चन है। देखो आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी काम में लेनी है, A1 V1 बराबर A2 V2। अब यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर इंटू V1 बराबर पाई R2 स्क्वायर इंटू V2। इसका पाई से पाई कट जाएगा, इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, 2 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर
अरे बच्चों mm में है, मैंने मीटर में चेंज कर लिया। V1 कितना, क्योंकि मीटर में दे रखा है, V1 कितना है 2 मीटर, इजिकल टू इधर कितना R2 4 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर इंटू V2। तो यहाँ से क्या आ गया 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2 बराबर 16 इंटू 10⁻⁻6 इंटू V2। तो ये 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 कट गया, ये आ गया 8 इजिकल टू 16 V2। तो यहाँ से 8 डिवाइड बाई 16, ये क्या आ गया बच्चों V2, ये क्या आ गया V2, जिसको अपन लिख सकते हैं 1/2 मीटर पर सेकेंड, यानी इसका आंसर हो गया 0.5 मीटर पर सेकेंड। बहुत ही आसान सा एकदम क्वेश्चन है। देखो क्या किया, A1 इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी काम में ली, क्योंकि मेरे को पाइप के एक साइड की वेलोसिटी और क्रॉस सेक्शनल एरिया एक तरीके से दे रखा था, रेडियस दे रखी थी, तो वहाँ से अपने क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल लिया, और दूसरी साइड की जो वेलोसिटी है वो निकालनी थी, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी रेडियस दे रखी थी। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी काम में ले ली। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है, A1 V1 बराबर A2 V2। तो A1 आ गया पाई R स्क्वायर R1 स्क्वायर, ये V1 है, A2 क्या आ जाएगा पाई R2 स्क्वायर, और ये क्या आ गया V2 आ गया। पाई से पाई कट गया, R1 की वैल्यू दे रखी थी mm में दे रखी थी, मिलीमीटर में दे रखी थी, तो मैंने इसको क्या कर लिया मीटर में चेंज कर लिया, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया, स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, ये आ गया, तो इसकी वैल्यू निकल के आई 0.5 मीटर पर सेकेंड। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब आपको द रेट ऑफ फ्लो निकालना है, यानी Q इजिकल टू आप या तो A1 V1 से निकाल लो या A2 V2 से निकाल लो। तो A1 कितना आएगा बोलो, पाई इंटू R क्या आएगा स्क्वायर, V1 कितना दे रखा है बोलो, V1 2 दे रखा है इंटू 2, तो ये क्या आ जाएगा पाई इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2, तो 4 2 जा 8 पाई इंटू 10⁻⁻6। ये आ गया बच्चों क्या यहाँ पर अपने पास में मीटर क्यूब पर सेकेंड, मीटर क्यूब पर सेकेंड। इसलिए मैंने बोला था द फ्लो ऑफ वॉल्यूम पर सेकेंड, द रेट ऑफ फ्लो को, ठीक है। तो मीटर क्यूब पर सेकंड इसकी क्या आ गई, यूनिट आ गई। बहुत ही आसान सा पर्सन है। अगला पर्सन आप लोगों को करवाता हूं, नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को दिख रहा है, ये एक पाइप दे रखी है जिसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है बच्चों वो दे रखा है A मीटर स्क्वायर, और इधर से जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी जो वेलोसिटी दे रखी है 3 मीटर पर सेकेंड। आगे जाके ये पाइप ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। यहां पर इसका जो एरिया दे रखा है वापिस से A मीटर स्क्वायर दे रखा है, और यहां से जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो दे रखा है 1.5 मीटर पर सेकेंड, V2 दे रखा है। यहाँ का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये दे रखा है 1.5 A मीटर स्क्वायर, और इधर से जो V वेलोसिटी से फ्लूइड है वो फ्लो हो रहा है। आपको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ V की वैल्यू आप लोगों को निकालनी है, ठीक है। तो वही चीज़ है बच्चों, इसके अंदर जितना फ्लूइड इस साइड से इंटर हुआ उधर से इधर से उतना ही फ्लूइड क्या होगा, इससे एग्जिस्ट होगा, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ क्या ऐसे कि A1 V1 बराबर A2 V2 प्लस A3 V3, बोल सकता हूँ ऐसे। A1 की वैल्यू बोलो क्या है A है, इंटू V1 की वैल्यू बोलो क्या है 3 है, बराबर A2 की वैल्यू बोलो क्या है A है, V2 की वैल्यू बोलो क्या है 1.5 है, प्लस A3 की वैल्यू बोलो क्या है 1.5 A है, और V3 क्या है V है। ये मैंने कहाँ से लिखा, ये चीज़ कहाँ से लिखी, आप लोग बिल्कुल आसानी से समझ सकते हो कि जितना फ्लूइड इसके अंदर गया उतना फ्लूइड इधर से और इधर से दोनों साइड से मिलके क्या हुआ, बाहर निकल गया। जितना इंटर किया उतना ही टोटल एग्जिस्ट किया उससे। तो ये क्या आ गया 3A बराबर, यहाँ से A कॉमन ले 1.5 प्लस 1.5 A बाहर ले लिया इंटू V, तो ये A से मर जाए कट जाएगा, क्या बचेगा 3 बराबर 1.5 प्लस 1.5 A, राइट। इधर से आके इसको घटाओ, देखो क्या बचेगा 3 माइनस 1.5 इजिकल टू 1.5 A। अरे इन अठीन लेके आ गयो तो माइनस को हो गयो और ये बच्चों अठीन, तो इन यो के बच्चों बोलो 1.5 बच्चों को इजिकल टू 1.5 A। तो यहाँ से सॉरी A कहाँ से आ रहा है V है, ये V चल रहा है, ये तो कट गया ना। तो V की वैल्यू क्या आ गई 1 मीटर पर सेकेंड।
ये लो, इधर से जो वेलोसिटी होगी v की वैल्यू वो कितनी आएगी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत ही आसान सा पर्सन है, आप लोग उम्मीद करता हूँ आसानी से कर सकते हो। फिर जो आपको क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, वो है आपकी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है जो आप लोगों को करना है। ठीक है, चलो देखो मिटा रहा हूँ मैं इसको, नोट कर लो। अगला है जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है वो IIT JEE 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलो कुछ वैल्यू गलत नहीं हो जाए, अपन क्वेश्चन में लेके आया हूं, आपको बताता हूं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया गया है। क्वेश्चन ये है कि एक ये सिरिंज है जिसके अंदर ऐसे एक पिस्टन लगा हुआ है, ये एक पिस्टन लगा हुआ है जिसका जो डायमीटर है बच्चों वो दे रखा है 8 mm, इसका डायमीटर दे रखा है 8 mm। ठीक है, और ये आगे जाके ऐसे, और इसका जो डायमीटर दे रखा है बच्चों वो दे रखा है 2 mm। ठीक है, और यहां से जो फ्लूइड फ्लो होता है इस साइड से इसको पिस्टन को अंदर की ओर धकेला जाता है, उसकी जो वेलोसिटी दे रखी है बच्चों वो दे रखी है 0.25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं पढ़ देता हूं एक बार। क्वेश्चन ऐसा था कि एक सिरिंज के पिस्टन और नोजल का व्यास 8 mm और 2 mm है, 8 mm और 2 mm है, राइट। सिरिंज में पानी भरकर क्षैतिज रखा हुआ है, सिरिंज को ऐसे क्षैतिज दिशा में रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, तथा इसकी ऊंचाई यहाँ से देखो, आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत ही हलवा टाइप क्वेश्चन, यहाँ की वेलोसिटी पूछी होगी, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा चेंज है। ये दिया हुआ है इसकी जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है उससे जो इसकी हाइट दे रखी है वो दे रखी है 1.25 मीटर, यहाँ से इसकी जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है 1.25 मीटर। ठीक है, यदि पिस्टन को 0.25 मीटर पर सेकंड से की चाल से अंदर धकेला जाए तो नोजल से निकलने वाली धारा की क्षैतिज परास क्या होगी। यानी ये धारा है, ये इधर आके ऐसे गिरेगी, तो आपको बच्चों ये रेंज निकालनी है, ये रेंज होती है, इसकी वैल्यू निकालनी है कि ये रेंज है ये क्या आएगी, कितनी होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार वापस से सुन लो। एक पिस्टन नोजल का वो दे रखा है, ठीक है, जो पिस्टन है उसका व्यास दे रखा है 8 mm और इसकी जो डायमीटर है वो दे रखा है 2 mm। ठीक है, ये जब इसको अंदर की ओर 0.25 मीटर पर सेकंड से धकेला जाएगा तो इधर से कुछ फ्लूइड निकलेगा, उस फ्लूइड है उसकी हॉरिजॉन्टल सरफेस से कितनी गिरेगा, यानी आपको निकालना है उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है, अगर वो यहाँ से 1.2 मीटर हाइट पर रखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ की वेलोसिटी निकाल लें, यहाँ की जो वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से फ्लूइड है वो बाहर आएगा, v2 की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, तो v2 की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी काम में ले लें। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है, a1 v1 बराबर a2 v2। तो a1 क्या होगा बोलो, पाई r1 स्क्वायर इंटू v1 बराबर पाई r2 स्क्वायर इंटू v2। तो पाई से पाई कट जाएगा, क्या बचेगा, r1 स्क्वायर v1 बराबर r2 स्क्वायर v2। बहुत ही आसान प्रश्न है, देखना। अब आपको पता है r बराबर रेडियस बराबर क्या होता है, डायमीटर बाई 2, यानी डायमीटर का आधा होता है रेडियस। तो क्या मैं इसकी जगह ऐसे लिख सकता हूँ, r1 इंटू डायमीटर कितना है 8/2 का स्क्वायर बराबर यहाँ का डायमीटर कितना है 2/2 का स्क्वायर इंटू v2। रेडियस की जगह मैंने ये लिख दिया, वेलोसिटी कितनी दे रखी है, देखो रेडियस को तो मैंने लिख दिया 8/2 का स्क्वायर, 8/2 का स्क्वायर, क्योंकि डायमीटर दे रखा है, रेडियस निकाली तो डिवाइड 2 कर दिया। वेलोसिटी यहाँ की कितनी दे रखी है 0.25, तो ये इससे कटेगा 4 आएगा, और 4 का स्क्वायर 16 इंटू 0.25 डिवाइड बाई v2, यही आएगा, ये कट जाएगा, एक आएगा, तो इधर v2 बराबर क्या आ जाएगा बोलो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 16 इंटू 0.25 है, क्या मैं इसको 1/4 लिख सकता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, v2 की वैल्यू कितनी आ गई 4 मीटर पर सेकेंड। यानी यहाँ से जो फ्लूइड है वो 4 मीटर पर सेकेंड से ऐसे बाहर की ओर
निकलेगा। ये अपने पास इतना आ गया। अब ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये बन गया अपना किसका, ये क्वेश्चन बोलो प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन बन गया अभी ये। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा है। देखो मैं क्या करूँ, इधर बनाऊँ, इधर बना दूँ, चलो इधर बनाता हूँ। देखो अब ये क्वेश्चन क्या बन गया कि यहाँ पर ये जो नोजल है इसकी जो वेलोसिटी है यहाँ की दे रखी है आपको v2 दे रखी है, मान लो वो दे रखी है 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ से ये हाइट दे रखी है आपको, इस हाइट पर रखा है, और ये जो हाइट दे रखी है आपको 1.25 मीटर दे रखी है यहाँ की हाइट। यानी यहाँ से एक चीज़ को फेंका गया है, मान लो ऐसे, यहाँ से एक चीज़ को फेंका गया जिसकी वेलोसिटी दी है, तो ये आगे जाके यहाँ आके गिरेगी, तो आपको इसकी ये जो रेंज है ये निकालनी है। ठीक है, तो एकदम प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन बन गया। अब देखो ये रेंज क्या होगी, क्या बच्चों रेंज को मैं इधर की वेलोसिटी यानी एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो इनटू यहाँ तक आने में जितना टाइम लगा उससे लिख सकता हूँ। अब एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी तो अपन को कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। अब अपने पास टाइम नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लेगी, तो क्या मैं वाई डायरेक्शन में इसकी इक्वेशन लगा सकता हूँ। तो देखो वाई डायरेक्शन में इक्वेशन लगाता हूँ। तो वाई डायरेक्शन में इक्वेशन लगाने के लिए देखो मेरे को क्या क्या दे रखा है, एस वाई दे रखा है, यानी इसकी हाइट दे रखी है, कितनी दे रखी है 1.25 मीटर दे रखी है, ये हाइट दे रखी है, एस वाई यानी एच मान लो, हाइट मान लो या एस वाई मान लो। ठीक है, और मेरे को ए वाई, इसमें जो आपको बच्चों क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था जो जी की वैल्यू है आपको लेनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ए वाई वाई डायरेक्शन में होगा, वो दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में ही होता है, एक्स डायरेक्शन में कुछ एक्सेलरेशन होगा नहीं, तो इसलिए वो जो फर्स्ट लगाई उसमें हाफ जी टी स्क्वायर आएगा तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है ना, ये इसको बनाता हूँ अभी, रुको एक बार पहले इसको कर देता हूँ। ए वाई ये आ गया। ठीक है, अब देखो मेरे को टाइम निकालना है। ठीक है, हाइट पता चल गई, ये पता चल गया। अब इस वाई डायरेक्शन में इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है 0। वाई डायरेक्शन क्योंकि एक्स डायरेक्शन में इधर ही आ रहा है, तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या हो गई 0 हो गई। प्रोजेक्टाइल कंसेप्ट है टोटल। तो देखो सेकंड इक्वेशन एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो देखो एस वाई कितना है 1.25 इज इक्वल टू 0 इंटू टी प्लस 1/2 इंटू 5t स्क्वायर, ये आएगा 5 नहीं 10, ए वाई की वैल्यू 10 है, तो ये यहाँ से कट जाएगा 5 आ जाएगा, क्या आएगा 1.25 इज इक्वल टू 5t स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों t की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी बोलो, t स्क्वायर इज इक्वल टू 1.25 डिवाइड बाई 5, राइट। तो यहाँ से ये क्या निकला t स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से एक पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या लिखोगे, ये लिखोगे 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, तो टी स्क्वायर की वैल्यू आएगी, तो टी स्क्वायर बराबर इसको 125 कर दो, नीचे 2 पॉइंट लगा दो, तो ये कटेगा 25 दूनी 50, 20, 55 125, यानी टी स्क्वायर इजिकल टू आएगा 1/4। तो टी की वैल्यू आपके पास में निकल के आ जाएगी 1/2 सेकेंड, यानी यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगा वो कितना लगा 1/2। तो टाइम की वैल्यू आ गई अपने पास में 1/2। तो रेंज की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 2 से कट जाएगा 2 मीटर, यानी रेंज कितनी होगी बच्चों 2 मीटर। बहुत ही आसान सा प्रश्न था। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ की वेलोसिटी निकाली, फिर प्रोजेक्टाइल की कंसेप्ट ली और ये टाइम निकाल लिया कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लेगा वाई डायरेक्शन में इक्वेशन लगा के। फिर एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि रेंज तो एक्स डायरेक्शन में होती है तो एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन लगानी पड़ती है यू एक्स टी। वही मैंने क्या किया बच्चों, सेकंड यहाँ मैं बताना चाह रहा था आपको, मैंने सेकंड इक्वेशन ही लगाई है। इसमें आगे ये क्या आता है 1/2 axt² आता है। अब एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कुछ है नहीं, इसका एक्स डायरेक्शन में कुछ एक्सेलरेशन नहीं होता है, इसलिए एक्स की वैल्यू क्या हो गई 0। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको क्या लिख दिया ux इंटू टी। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न था, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल आसानी से कर पाओगे।